अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। तो पेपर की दृष्टि से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अति लघु उत्तरीय का दोस्तों मतलब है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो अभी इसके बाद दोस्तों देखिए, पार्ट 1 में दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। पार्ट 2 में दोस्तों आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी पार्ट 3 होगी इसमें हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर आता है वो 25 नंबर का आता है, जिसमें से आपको पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए होते हैं। देखिए इंग्लिश में बैक काफी ज्यादा बच्चों की लगती है, तो बैक लगने से बचने के लिए आपको करना क्या है, 5 नंबर के आपके दोस्तों देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 6 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 14 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। टोटल 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हमने दोस्तों आपको बताया कि 12 नंबर आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। काफी मुश्किल बात होती है दोस्तों 12 नंबर लाने कुछ बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में बैक काफी ज्यादा आती है, एक गणित और एक इंग्लिश। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। और अधिक अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए अभी इंग्लिश के दोस्तों ढेर सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों पार्ट 3 में हम पूरा इंग्लिश आपको कवर कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपको मॉडल पेपर्स काफी ज्यादा आपको इंग्लिश को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, या दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एट वेट देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। तो देखते हैं दोस्तों, पहला दोस्तों हो जाएगा एम्स आपका है कि टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, दूसरा दोस्तों टू स्पीक इंग्लिश और तीसरा हो जाएगा टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, राइट वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश। तो प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग। अगला क्वेश्चन क्या रहा, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। तो देयर आर दोस्तों फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग के कौन कौन से, इसको जरा देखते हैं। पहला हो जाएगा आपका द अल्फाबेट मेथड, दूसरा द फोनिक मेथड, तीसरा लुक एंड से मेथड और चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका द सेंटेंस मेथड। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्टोरी मेथड। देखिए इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन विच इज इंटरेस्टिंग इन डीलिंग विद कनेक्टेड विद द चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच। एंथनी डिफाइंस अप्रोच is these words. It states a point of view or philosophy or an assumption which are मतलब which one believes but cannot necessarily prove। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो दीज आर फॉलोइंग अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए आप इसको लिखकर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे याद ना तो इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा नोट्स बनाकर, उसके बाद याद करिएगा। पहला दोस्त हो जाएगा आपका द स्ट्रक्चरल अप्रोच, दूसरा द सिचुएशनल अप्रोच, तीसरा दोस्त हो जाएगा द कम्युनिकेटिव अप्रोच, चौथा बायलैंग्वेज अप्रोच, पांचवा हो जाएगा द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, छठा हो जाएगा द डायरेक्ट मेथड, सातवां हो जाएगा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और आठवां हो जाएगा दोस्तों मतलब आपका ऑडियो लिंगल मेथड। अगला क्वेश्चन क्या रहा, व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखिए दिस मेथड एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड नेग्लेक्ट्स ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड। इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। फिर अगला क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द मतलब एक्सप्लेन वन मेरिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड एम्फेसिस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द मतलब वन एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड्स। दिस मेथड असाइंस एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन टू रीडिंग स्किल। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है इसको बताना है। डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज through conversation, discussion and reading in the language itself without the use of the pupil's language, without translation and without the study of formal grammar। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ डेट इन
द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कैटेगरीज या स्ट्रक्चर्स। बेसिकली वी may divided into 4 different categories, सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज पैटर्न्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, तीसरा दोस्तों क्या फार्मूला है, और चौथा क्या हमारा इडियम्स है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट वन सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखिए, टू टीच द 4 फंडामेंटल स्किल्स नेमली ओवर एन एसेंशियल वोकेबलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द अदर नेम या निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा अगला निक नेम इसका क्या है, दूसरा नाम द ओरल अप्रोच। राइट फ्यू वर्ड्स ऑन ऑडियोलिंगल मेथड। देखिए, इन द ऑडियोलिंगल मेथड लैंग्वेजेस फॉर्म डू नॉट अकर बाय देमसेल्व्स, द अकर मोस्ट नेचुरली विद इन अ कंटेक्स्ट। द ऑडियोलिंगल मेथड वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखिए, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग from fluency of saying something, accuracy and appropriateness are equally important. अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज प्रोज। अकॉर्डिंग टू कोलराइज, प्रोज इज द वर्ड इन दियर बेस्ट ऑर्डर। राइट टू एम्स ऑफ प्रोज। देखिए, टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग। फिर दूसरा हो जाएगा टू डेवलप दियर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गिव डिफिनेशन ऑफ पोएट्री। According to Professor Hudson, poetry is made out of life, belongs to life, and exists for life only. अगला क्वेश्चन क्या है, गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। पहला हो जाएगा टू एनेबल स्टूडेंट टू अप्रिसिएट द ब्यूटी। दूसरा हो जाएगा राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। फिर अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एब्सेट्स ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री है 3 एब्सेट्स, कौन कौन सा, इमोशनल, इमेजिनेटिव और राइमेटिक। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ गेम्स। लैंग्वेज गेम्स आर एन एडमायरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कंटेक्स्ट। द चाइल्ड इन इनकरेज्ड टू यूज ऑल दिस लिंग्विस्टिक नॉलेज या कैपेसिटी एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, व्हाट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन। हाउ मेनी वावेल्स ए टू जेड। 5 होते दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था, ए ई आई ओ, ठीक है ना, और यू। अगला प्रश्न क्या, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक। जे फॉर दोस्तों क्या हो जाएगा, जे फॉर आप बताइए क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप समझ रहे होंगे, जे फॉर जग होगा, जे से जगी होगा ना। एल फॉर दोस्तों क्या हो जाएगा, एल फॉर लायन हो जाएगा। उसके बाद एक्स फॉर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स से क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स मास ट्री, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर भी लिखा है जे फॉर दोस्तों। ऐसे आसान तो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी कठिन भी आता है। एल फॉर लायन हो गया, जो यहाँ पर दोस्तों लिखा उसी को हम लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिखना आपको, एक्स मास ट्री, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि रीअरेंज द जम्प्ड बाय लेटर्स इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। NPOLM, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, LM NOP हो जाएगा दोस्तों। VYWX UVWXY, QRUVS का हो जाएगा दोस्तों QRSUV। तो इसको दोस्तों हमें को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो मतलब ABCD जो सीरियल तो नहीं होता है LMNOP जैसे, तो वहाँ आगे पीछे लिखा था तो वही, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या गया, हाउ मेनी कॉन्स्टेंट A to Z। 21 हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आपका 5 वाविल हो गया, टोटल 26 होता है ना, तो 21 5 26 होता है, तो 21 कांस्टेंट है और 5 वाविल्स है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट 5 नेम्ड ऑफ वेजिटेबल्स। पोटैटो हो गया, पी हो गया, टोमेटो, जिंगर, कैरेट। राइट 5 नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स में एलिफेंट हो गया, फॉक्स, लायन, वुल्फ और बियर। राइट 5 नेम्स ऑफ बर्ड्स में हो जाएगा पैरट, पिजन, वल्टर और क्रो एंड क्रेन। राइट 5 नेम्स ऑफ पेट एनिमल्स में हो जाएगा डॉग, काउ, कैट, ऑक्स, गोट। राइट 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स में दोस्तों मैंगो, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स और बनाना। राइट 5 नेम्स ऑफ प्लैनेट्स में हो जाएगा दोस्तों, मतलब प्लांट्स में हो जाएगा, पिचर प्लांट हो जाएगा, कोलाब्रेटी हो जाएगा, संडी हो जाएगा, ट्वेल्स हो जाएगा और एलोवेरा। राइट द नेम ऑफ डे इन वीक। दोस्तों कौन कौन सा डे होता है, स्टार्टिंग देखिए हमेशा याद रखिए संडे से शुरुआत होती है। पहला दिन वो आपका संडे होता है, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे, चौथा वेडनेसडे, पांचवा थर्सडे, छठा दोस्तों फ्राइडे और सातवां होता है सैटरडे। जी हाँ, काफी लोग सोमवार से इसको पहला दिन मानते हैं, वो गलत होता है। तो पहला दिन दोस्तों हमारी शुरुआत कहाँ से होता है, पहला दिन आपका होता है हफ्ते का संडे।
उसके बाद देखिए राइट द 11 टू 20 फिगर इन वर्ड्स। देखिए 11 को कैसे लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 12 को 12 लिखते हैं, 13 को 13, 14 को 14, 15 को 15, 16 को 16, स्पेलिंग इंग्लिश में याद रखिएगा, 17 को 17, 18 को 18, 19 को 19 और 20 को 20। अगला क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग फिगर इन द वर्ड्स। 19, 42, 79 और 89। 19 को 2 से लिखेंगे 19, 42 को 42, 79 को 79 और 89 को 289। अगला क्वेश्चन राइट वन एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा आई रीड अ पोएम। एक सिंपल सेंटेंस का आपको एग्जांपल लिखना था। विच इज आवर नेशनल गेम, हॉकी हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल आर्टिकल। द गार्डन हैड एप्पल ट्री, दोस्तों ऑरेंज ट्री एंड गुआवा ट्री। तो दोस्तों इसको आपको आर्टिकल के थ्रू भरना था। द गार्डन हैड हो जाएगा दोस्तों एन एप्पल ट्री, यहाँ हो जाएगा एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री। ठीक है ना। यहाँ दोस्तों हमने क्या भरा था, एन भरा था, ए एन, यहाँ भी ए एन भरा था। देखिए एन एन और लास्ट में ए। अगला प्रश्न क्या रहा है इसको जरा देखते हैं। राइट प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। देखिए इन द बिगिनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज बीन प्रैक्टिकल ओरली। गिव वन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड हेल्प्स द स्टूडेंट्स बिल्डिंग या इम्प्रूविंग वोकेबलरी, स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी। फिर अगला क्वेश्चन गिव वन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। इट इज क्विकर एंड देयरफॉर सेव टाइम। अगला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच। द मेजर कैटेगरीज इनटू विच ही vocabulary of a language is divided are known as part of speech. They are 8 number in the English language: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction और interjection। अगला प्रश्न क्या रहा, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन दोस्तों देखते हैं पहले परिभाषा इसकी क्या होती है। डेफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉमन नाउन में दोस्तों जैसे हो गया आपका बॉय गर्ल हो गया, प्रॉपर नाउन में आपका राम कानपुर, कलेक्टिव नाउन में दोस्तों जैसे क्राउड हो गया, नेवी हो गया, मटेरियल नाउन में वुड हो गया, मिल्क हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया एंगर या फियर। अब प्रोनाउन की दोस्तों डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, जैसे दोस्तों आपके पर्सनल प्रोनाउन में हो गया आई, वी, अस, रिलेटिव प्रोनाउन में हु या विच, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हुज, हुम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दोस्तों माई, योर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो जाएगा माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इंडिफिनिट प्रोनाउन में हो जाएगा वंस, नन, फ्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हो जाएगा आइदर या नाइदर। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ जेंडर। देखिए मैस्कुलिन जेंडर हो गया दोस्तों जैसे मेल सेक्स मैन, हॉर्स। फेमिनिन जेंडर में दोस्तों जाएगा मेल सेक्स में आ जाएगा वोमेन, डक। कॉमन जेंडर में आ जाएगा मेल एंड फीमेल सेक्स, स्टूडेंट, चाइल्ड। न्यूट्रल दोस्तों जेंडर में आ जाएगा लाइफलेस, थिन, पेन या बुक। फिर गिव द आर्टिकल्स। आर्टिकल दोस्तों होता है आपका ए होता है, एन होता है और द होता है। ए में दोस्तों देखिए आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर कांस्टेंट साउंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, जैसे अ बॉय हो गया, अ गर्ल हो गया। ठीक है ना, कांस्टेंट और काउंटेबल में दोस्तों यूज होता है ये। और इसके बाद एन आर्टिकल यूज्ड बिफोर वावेल साउंड ऑफ अ काउंटेबल नाउन, जैसे दोस्तों हो गया एन एप्पल हो गया, एन आउल हो गया। ठीक है, दो चीज आप जरा ध्यान रखिएगा। जो एन यूज होता है ना, एक तो ये पहले वावेल से पहले इसका यूज होता है और ये काउंटेबल में यूज होता है। और देखिए द आर्टिकल, द इज डिफिनिट आर्टिकल, इट इज यूज्ड टू रिफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एंड अनलाइक थिंग्स। दोस्तों जैसे हो गया सन हो गया, मून हो गया। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ही इज एन ओल्ड मैन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये होता है 6 प्रकार के। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई, ठीक है दोस्तों, चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इन टू वर्ब। ही राइट अ लेटर, तो हो जाएगा दोस्तों आपका ही रोट अ लेटर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, तो दोस्तों ये आपका 3 प्रकार की होती है डिग्री, 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड या और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, हैज अ और दोस्तों डज। वर्ब आर यूज्ड टू शो व्हाट अ पर्सन और थिंग is doing. Beginning or processing verb are also called
एक्शन आर डूइंग वर्ड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स। तो दोस्तों पहला देखिए सेंटेंस ऑफ कश्मीर, मतलब दोस्तों देखिए सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग हो गया, या दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। दूसरा, पहले दोस्तों देखिए हमें इनकरेक्ट लिखना है, उसके बाद दोस्तों हमें करेक्ट लिखना है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा था, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स। आई बॉट अ सोप, या दोस्तों आई बॉट अ केक ऑफ सोप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट वर्ब। ही सेड दैट ही विल कम सून, या ही सेड दैट ही वुड कम सून। ठीक है, पहले इनकरेक्ट लिख रहे हैं फिर करेक्ट लिखेंगे। आई सॉ द ताज एट आगरा, या आई हैव बीन द ताज एट आगरा। विच लेटर इज साइलेंट इनटू वर्ड कॉलम, इसमें क्या दोस्तों साइलेंट है, इसमें एन साइलेंट हो रहा है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी, तो यहाँ पर पी साइलेंट है। राइट द 4 साइलेंट वर्ड ऑफ के, तो जैसे नाइफ हो गया आपका के से स्टार्ट हो रहा है, और नॉक में दोस्तों के नहीं बोलते, नॉक बोलेंगे, इसको नाइट बोलेंगे, के छोड़ रहे हैं और यहाँ पर नॉलेज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर भी साइलेंट है। अगला दोस्तों है कि राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू। तो जैसे हो गया आपका बिल्ड हो गया, यू नहीं बोला हमने, बिल्ट हो गया, बी आई बोलते हैं, गिल्ट हो गया, गाइड हो गया, गेस हो गया। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका जो यू है वो साइलेंट है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू cause problems for the native speaker of English, in particular for foreign words, scientific and other technical terms, rare words with unusual stress patterns, and words in which the standard pronunciation is disputed। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इसको जरा देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही हैज टेकन टी, तो हो जाएगा आपका टी हैज टेकन, मतलब टी हैज बीन टेकन बाय हिम। अगला क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विद एग्जांपल। कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस। मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर कंजक्शन जुड़ रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, देखिए 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, जैसे ओरल कंपोजिशन हो गया, रिटन कंपोजिशन हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम गोइंग, ठीक है, मिल्किंग सैर एंड सी सेड। पंचुएट का मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पर सब देखिए छोटा छोटा लिखा है, यहाँ पर आई स्मॉल लेटर में, तो यहाँ पर आई कैपिटल लेटर हो गया, आई एम गोइंग, मिल्किंग दोस्तों हो जाएगा सैर, और देखिए यहाँ पर देखिए कॉमा लगा था, यहाँ पर कॉमा के साथ इन्वर्टेड कॉमा ये सब आ गया, और लास्ट में हो जाएगा आपका सी सेड। ठीक है, पहला मतलब जो आप लिखा था आई एम गोइंग मिल्किंग सैर, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपका इन्वर्टेड कॉमा में हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो कम से कम दोस्तों हर बार आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए आप जो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों आपका पहला लिखा है KOLGE, कॉलेज करके, ऐसे दोस्तों कुछ ना कुछ आप बोलते रहेंगे, पढ़ेंगे ना, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आपका बन जाएगा नॉलेज, KNOWLEDGE। दूसरा दोस्तों EE, फिर ई लिखा है TRY, तो एटिट्री कुछ आप उल्टा सीधा पढ़ेंगे तभी दोस्तों आप इसको बना पाएंगे एलिमेंट्री। तीसरा है दोस्तों आपका CMISON, कमीशन करके कुछ भी आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका बनेगा कमीशन, COMMISSION, तो एलिमेंट्री का ELEMENTARY। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, व्हाट डू यू वांट, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान। क्या होता है लेसन प्लान, अकॉर्डिंग टू द IK डेविड्स, लेसन प्लान मस्ट बी prepared for these is nothing so fatal to a teacher progress as unpreparedness। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। इसको जरा देखते हैं लेसन प्लान के स्ट्रक्चर्स। पहला दोस्तों टॉपिक होना चाहिए, दूसरा आप एम्स ऑफ टीचिंग, तीसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, चौथा रेफरेंस बुक इफ एनी, पांचवा टीचर एड्स, छठा दोस्तों टीचर पॉइंट, सातवां पीपल्स एक्टिविटीज, आठवां एवल्यूशन, नौवां असाइनमेंट, और 10वां ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए ये सब प्रश्न आपके 2015 पेपर में आ चुके हैं, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉमिस आपका ये पहले आएगा, प्रॉमिस, शुड का दोस्तों शुड के साथ बी लगेगा, शुड बी, कीप का दोस्तों हो जाएगा थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां वन को हम छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। ठीक, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका ही सक्सीड। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट 1 एग्जांपल फॉर ईच।
तो आपके दोस्तों आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए होता है, एन होता है और द होता है, तीन होते हैं आर्टिकल। ए का दोस्तों आप लिख सकते हैं ए बुक हो जाएगा, एन का हो जाएगा ये वाविल के साथ एन हॉनेस्ट मैन, और दोस्तों द के साथ द सन। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल्स। द गार्डन हैज एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड गुआवा ट्री। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आर्टिकल्स फिल करना है। तो यहाँ हो जाएगा जैसे आपका हो जाएगा द गार्डन हैड एन एप्पल हो गया, एन एप्पल ट्री, फिर दोस्तों ऑरेंज भी वाविल के साथ आएगा, एन ऑरेंज हो जाएगा, एंड गुआवा के साथ भी दोस्तों लगेगा आ गुआवा लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपके दोस्तों वाविल्स कौन कौन से होते हैं? आपका होता है ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ यू होता है और यू होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, वाविल्स की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट इज आवर नेशनल फ्लावर। कौन सा दोस्तों होता है? ये लोटस होता है। राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन द वर्ड्स। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में आपको लिखना है, जैसे 14 था, 97, 49, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 14 को 14, 97 को 97 और 49 को 49। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव में बदलना है। यू डू योर वर्क रेगुलरली, हो जाएगा यू डू के साथ नॉट लगा दीजिए, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। अगला क्वेश्चन क्या, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड एडजेक्टिव इनटू वर्ब। क्या लिखा है? द हॉनेस्ट विल बी प्रॉस्परस, तो हो जाएगा दोस्तों आपका द हॉनेस्ट विल नॉट बी पुअर। अगला क्वेश्चन क्या, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। मिस्टर महेश टीचर्स अस साइंस, तो देखिए पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे इसको अगर हम पहले लिखेंगे तो इसका हो जाएगा वी आर टाट साइंस बाय महेश, या तो एक तरीका ये, या तो दोस्तों साइंस को पहले लाए, साइंस इज टाट अस बाय मिस्टर महेश, दो तरीका हो सकता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है ना। इसमें आर्टिकल्स आपको देखना है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, आपको दोस्तों यहाँ पर एक आर्टिकल दिख गया, ठीक है ना। आर्टिकल्स कौन कौन से होते भी हमने आपको बताया था, आपको ए देखना, एन देखना, ए एन और टी एच ई देखना, द, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए ही हैड 3 सन्स, ये देखिए द फर्स्ट एक ये आर्टिकल्स हो गया दोस्तों। सन मतलब सन वेंट टू द फॉरेस्ट, ठीक है। एक और दोस्तों दूसरा आर्टिकल ये हो गया, टू के साथ ये लिखा ना द लिखा टी एच ई। वेयर ही ओवर स्टेड ही वाज एन, ये देखिए एन हो गया आर्टिकल, हॉनेस्ट पर्सन एंड गिव जेन्युइन रीजन फॉर हिज लेट कमिंग। तो दोस्तों आपका ये कि एक ए हो गया, द हो गया, द हो गया, एन हो गया, ये वाला ए पहला हो गया। दूसरा दोस्तों देखिए हम फिर इसको हाईलाइट कर रहे हैं आपके सामने। एक तो दोस्तों ये वाला हो गया ग्रीन कलर से हाईलाइट, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और चौथा ये हो गया। जैसे लिखा था दोस्तों वैसे हमने लिख लिया। अगला प्रश्न क्या है, गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। फैमिली का प्लूरल क्या हो जाएगा? फैमिलीज हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा, बफेलोज, ई एस आ जाएगा यहाँ पर, आई ई एस, वाई हटेगा तो आई ई एस आता है। राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। 8वां और 10वां महीना होते हैं दोस्तों, 8वां महीना आपका अगस्त हो गया, 10वां महीना आपका अक्टूबर हो गया, ठीक है ना। वही पहला महीना आपका जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, वही चीज लिखना था। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्राउड वाज वेरी बिग, इसमें हमें क्या बताना था? नाउन बताना था। तो क्राउड दोस्तों आपका ये हो जाएगा नाउन। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो दोस्तों हैवी क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालयस, क्या हो जाएगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन आपको भरना है। वी ऑलवेज लाइक बॉयज स्पीक द ट्रूथ, तो वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। अगला प्रश्न क्या रहा? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है, पैसिव में। रामा हेल्प हरी, तो हरी दोस्तों हो जाएगा हेल्प के साथ इज हो जाएगा यहाँ पे, इज हेल्प्ड बाय रामा। हेल्प का क्या दोस्तों देखिए ये हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। इसकी दोस्तों हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, आप इसको लेकर परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन क्या है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू स्पोक, ये दोस्तों आपको किस में लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, तो कंटिन्यूअस में करना हो जाएगा, यू के साथ वर आएगा, वर स्पीकिंग हो जाएगा। स्पोक आपका ये सेकंड फॉर्म था, इसको हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म में जोड़ेंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। सी इनवाइटेड मी होम, तो होम पहले, ये तो देखिए होम को पहले लाइए, ये तो आई को लाइए, तो आई वाज इनवाइटेड, ठीक है ना, एट होम बाय सी का दोस्तों हर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। द बर्ड हैज हर्ट लेफ्ट विंग, तो यहाँ पर दोस्तों में क्या करेक्ट प्रोनाउन बनना था? द बर्ड हैज हर्ट इट लेफ्ट विंग, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इट हो गया, ठीक है, आई टी। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा? पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, तो दोस्तों जतिन हिंदी और उर्दू क्या हो गया आपका? नाउन हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री।
लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो दोस्तों लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल्स, ये हो गया दोस्तों आपका किसमें हो गया, इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना था। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर बनना तो टेक एज यू वांट हो जाएगा दोस्तों, टेक एज मच एज यू वांट। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, बीच में एज आएगा, MUCH मच आएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप टू पास द टेस्ट, आई होप डैट आई विल पास द टेस्ट, ये दोस्तों हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अशोक टोल्ड रमन डैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो अशोक सेड टू, इसको दोस्तों में डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है ना, जरा ध्यान रखिए इनडायरेक्ट में। ये अशोक सेड टू रमन, ये दोस्तों यहाँ हट जाएगा, डैट वर्ड हटेगा तो आपका कॉमन इन्वर्टेड काम आता है, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। ये दोस्तों एक्टिव में बदलना है, पैसिव में आपका दिया है, माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम, तो हो जाएगा दोस्तों ही स्टोल माई बुक। अगला क्वेश्चन क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज हो जाएगा दोस्तों सो टू विन द रेस, क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा, डबल टू है, ये टू आएगा, तो हो जाएगा दोस्तों ही इज टू स्लो टू विन द रेस, मतलब बहुत ज्यादा वो स्लो है कि। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ गया, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज, क्या होगा दोस्तों, चार आपके सामने विकल्प है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेड का हमारा रेडेस्ट, ठीक है ना, आपका पहला विकल्प। फिर अगला प्रश्न क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी, तो आई वाज स्पीकिंग टू नोबडी हो जाएगा, यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे दोस्तों, बस आई वाज स्पीकिंग टू सम की जगह आ गया नोबडी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, इसको हमें पॉजिटिव में बदलना है, तो हो जाएगा वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। तो दोस्तों हमारी इंग्लिश की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो ये दोस्तों हमारी पार्ट 2 सीरीज आज आपने देख ली, इसके बाद आप तुरंत पार्ट 1 देखिए, जिसमें हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। उसके बाद दोस्तों आप थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, उसमें दोस्तों हम इंग्लिश को और अच्छे से आपको बताएंगे, जिसमें से आपकी पूरी इंग्लिश कवर होगी, ठीक है ना। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।